सरकार के पास वो सारे साधन है जो धरातल पर उतर जाएं तो पब्लिक को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल्स की भी अच्छी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भवन बनने से नहीं होता, वहां डॉक्टर्स होने चाहिए। मूलभूत समस्या तो होती है सड़क जी, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, आवागमन के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मूलभूत चीजें हैं। कैसे लोगों को रोजगार मिले, इस पे काम होना लाजमी है, होनी चाहिए। भोजपुर जिला का बरहड़ा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ अजय कुमार सिंह है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ओवरऑल अगर बिहार की बात कर लें या फिर देश के अलग अलग राज्यों में बात कर लें तो इनको उद्योगपति के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि जब आदमी किसी पद पे होता है, संवैधानिक पद पे होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बहुत सारी होती है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं होते हुए जो काम एक सांसद और विधायक को करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, शायद ये कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोग अगर किसी संवैधानिक पद पे आते हैं तो इनकी और जिम्मेदारियां क्या होगी और काम क्या हो सकता है। इनसे जानेंगे कि आज भी बरहड़ा की मूलभूत समस्या क्या है। अभी जो वर्तमान विधायक है वो कई बार मौका दिया, पार्टी ने, जनता ने भी मौका दिया। पूर्व में ये आरजेडी से विधायक हुआ करते थे, अभी बीजेपी के विधायक है। बावजूद उसके जो बरहड़ा की मूलभूत समस्या है, छोटी छोटी समस्या है जिसका समाधान बहुत आसानी से होनी चाहिए, लेकिन आज भी नहीं हुआ। जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, निश्चित तौर पे इनकी बड़ी गंभीर समस्या है। इनसे जानेंगे कि आज भी बरहड़ा में जब लोग जाते हैं कहीं से, तो जब छपड़ा की तरफ से जाते हैं तो निश्चित तौर पे जाम का सामना करना पड़ता है। दिन में ट्रकों का लाइन लगा होता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी अगर विधायक चाहते तो शायद उसका समाधान हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाया। और बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है और डबल इंजन की सरकार बहुत स्पीड में काम करनी चाहिए, लेकिन शायद बिहार के अलग अलग जगहों में होता है लेकिन बरहड़ा में नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? आज भी आपके बरहड़ा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे मूलभूत समस्या तो होती है सड़क जी, हॉस्पिटल, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, आवागमन के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और किसान भाइयों के लिए कैसे उनको बीज मिले जी, कैसे खाद मिले, कैसे उनको क्रय केंद्र फसल का वास्तविक मूल्य मिले, ये मूलभूत चीजें हैं। कैसे लोगों को रोजगार मिले, इस पे काम होना लाजमी है, होनी चाहिए। जी, तो चूंकि जब मैं बरहड़ा क्षेत्र में खुद जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे दर्द सुनाते हैं, तो ये बात सामने आती है, चाहे मैं देखता भी हूँ कि सड़क का काम नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित भी होता है, काफी सारे क्षेत्र बाढ़ आता है। बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है जो कि नहीं आनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। तो ये सब समस्याएं हैं। हॉस्पिटल्स की भी अच्छी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भवन बनने से नहीं होता, वहाँ डॉक्टर्स होने चाहिए। स्कूल बने हुए हैं, स्कूल में टीचर्स भी हैं, लेकिन गांव के लोग उस स्कूल पर भरोसा कैसे करें? ये जो तार टूट सा गया है, उस तार को जोड़ना भी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और युवाओं को कैसे रोजगार दी जाए, खेल के लिए बहुत दिक्कत है। खेल के लिए हमारे बरहड़ा में कहीं मैदान नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल पाएं। और फिर से पूरे बरहड़ा में कहीं भी आप जाएंगे तो एक कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज प्लस 2 तो स्कूल्स में आजकल हो गए हैं सुविधाएं। तो अगर बीए आईए एमए भी करना है ना तो भी नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत है कि बच्चियां कैसे जाएं बाहर। मेरे पास बहुत दर्द भरे लोग सुनाते हैं कि हमारे पास बाबूजी के पास पैसा नहीं है, कैसे हम बाहर जाएंगे आरा पढ़ने के लिए, आप कॉलेज खुलवाइए। ये सब दर्द है जिस पे काम करना है। तो स्वाभाविक है कि बरहड़ा में काम करना पड़ेगा, बहुत काम है, काम हुआ नहीं। आपके जो अभी वर्तमान विधायक हैं, पूर्व में राजद से विधायक हुए, 2015 में वो लड़े, समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए, पुनः पार्टी ने मौका दिया और बीजेपी ने, और वो विधायक हो गए। बावजूद उसके एक कमोबेश अगर कह ले तो 2 दशक का कार्यकाल इनका गुजर गया, लेकिन बरहड़ा आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। क्या होता है, रीजन क्या? इसलिए संविधान में व्यवस्था दी हुई है कि हर 5 साल पे चुनाव होना। चुनाव सरकार का नहीं होना, चुनाव विधायक का होना, विधायिका का होना, और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। संविधान यही कहता है। तो जब 5 साल पे कोई नेता अपना जनप्रतिनिधि काम नहीं करता जनता का, तो जनता को हक है उसको बदल देने का। और आज तक चूंकि पार्टीवाइज सिस्टम है, तो पार्टियां भी देखती हैं कि भाई इनको मौका दिया गया था, काम नहीं किए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जनता में ओपिनियन सर्वे होते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर, और एक चीज और मैं देखता हूं मैं
काम के मामले में बोले कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, जानकारी भी होनी चाहिए, काम क्या होता है, काम कैसे होता है, आइडियाज होने चाहिए। तो मनुष्य अलग अलग तरीके के होते हैं। एक वो भी मनुष्य है जो कि सड़क पर पंचर बनाने का काम करता है, और एक ये भी मनुष्य है जो मिसाइल बनाता है। दोनों मनुष्य हैं, डिपेंड करता है कि इसमें कितनी क्षमता है। बिल्कुल, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी। आज भी आपके बरहेड़ा में जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो किसानों के लिए है। जब सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जब चुनाव का समय आता है तो बात किसानों की करती है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सरकार चुनाव के समय वादे तो बहुत करती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि आज भी आपके इलाकों में सिंचाई एक गंभीर समस्या है और खाद कालाबाजारी के माध्यम से ही खरीदा जाता है। इसके लिए क्या सोचते हैं? सच है, झुटलाया नहीं जा सकता इसको ठीक करना पड़ेगा। जो कि प्रखंड स्तर पे जो कालाबाजारी हो रखा है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी और गांव में किसान सलाहकार नियुक्त हुए हैं, अगर सही समय काम नहीं करेंगे तो ये हालात होगा। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं और किसानी को मैं बहुत नजदीकी से देखता हूं, इसलिए मैं लगातार अभी किसानों के लिए मैं कार्यक्रम कराया था, किसान सम्मान समारोह। तो उन्होंने नोटिस सम्मान, किसानों पे काम करना होगा। मैंने किसानों के लिए जब सम्मान समारोह रखा, उसमें मैंने एक वैज्ञानिक को बुलाया, पीके द्विवेदी वैज्ञानिक, बहुत अच्छे वैज्ञानिक, और उनके पहली बार किसानों के सामने रूबरू में सामने बैठाया कि आप उनसे पूछिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप कैसे फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, फसल को बढ़ा सकते हैं, कम लागत में कर सकते हैं। तो जब आमने सामने बैठाया तो किसान बहुत खुश हुए। वैसी जरूरत है पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर करने के लिए हमें किसानों की आर्थिक सुदृढ़ करनी होगी। मैं गाँव में देखता हूँ स्थिति क्या रहती है, कोई भी किसान अपने खेती पर भरोसा नहीं करता। हमारे पास कहते हैं लोग कि हमारे बेटा को गार्डों में नौकरी दे दीजिए, खेती नहीं करेगा। क्यों भाई साहब, इतनी स्तर गिर गई किसानों की, हमें उसको ठीक करना है। क्योंकि मैं जब तक किसान को ठीक नहीं करूंगा तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता जी। क्योंकि किसी भी उद्योग में, किसी भी फैक्ट्री में आप गाड़ी बना सकते हैं, नोट छाप सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं, पुस्तक छाप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खाने की चीज उपजाएगा तो किसान। सबसे बड़ा उद्योगपति किसान है और उसको सुदृढ़ करना होगा। आज भी आपके बरहेड़ा विधानसभा के बरहेड़ा प्रखंडों के कई पंचायत में सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, नर्क की स्थिति कह सकते हैं, और वहां वाटर लॉगिंग भी रहता है। कहने का मतलब कि आज भी लोग चल नहीं पाते हैं। निश्चित तौर पे ये भी एक समस्या है। अगर इसके अलावा आ जाए, आपने कहा कि उस पर भी काम होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा और दुर्भाग्य ये है कि आज भी आपके बरहेड़ा में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो सुदूर देहातों से महिलाएं आती हैं उनको निश्चित तौर पे बहुत गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सच है, ये तो मैं भी देखता हूँ कि कहीं नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और बहुत कुछ नहीं है, सड़क भी नहीं है। सड़क का आप जब जाएंगे ना, आप जैसे ही घुसेंगे बड़हरा में, पहला जो आप कायम नगर से घुस जाए मटियारा होते हुए बीरमपुर जाना हुआ, सड़क ही नहीं है। और बहुत रास्ते, क्या बताऊं, उदाहरण के स्वरूप जहां जाएंगे ना तो सड़क पे काम नहीं हुआ। इसलिए काम नहीं हुआ कि पता नहीं, अब चूंकि हमारे जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, हो सकता है अभी प्लानिंग होगा आगे काम करने के लिए, लेकिन चूंकि काम तो नहीं हुआ है, हम जुटा नहीं सकते, काम उन्होंने नहीं किया, क्या विजन है, इसीलिए ग्रामीण परेशान है। क्योंकि हमें कह देने से कि नहीं काम होगा, आश्वासन से काम नहीं चलता। 5 साल आपको मौका देती है जनता काम ही करने के लिए, अब काम नहीं करेंगे तो जनता नकारेगी। बिल्कुल स्वाभाविक है, उनका दर्द हमें झेलना पड़ रहा है। अभी विगत 1-2 दिनों पहले पवन सिंह भोजपुरी कलाकार हैं, पूर्व में आपके एनडीए के अगेंस्ट वो चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट। अभी पुनः पार्टी ने अमित शाह से जब मुलाकात इनकी हुई तो उपेंद्र कुशवाहा का भी आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि पुनः पार्टी में लिया गया या अलायंस में एनडीए में लिया गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, आपको लगता है कि उस पर जो डिवोटिव वर्कर है, जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर है, वैसा वर्कर है जो मेहनत करके अपने दम पे टिकट लेना चाहता हो, कहीं ना कहीं उसकी हकमारी हो रही है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए क्या होता है, पवन सिंह हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं और हमारे समाज में, भोजपुर में एक पहचान रखते हैं, पूरे विश्व से पहचान रखते हैं। उनके मुख पे सरस्वती वास करती हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे भजन भी गाए हैं, तो स्वागत करते हैं। अब कुछ खटास होती है, उनके मन में हुआ कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और पार्टी से कुछ खटपट हुई, अपने लिए लड़ गए, लेकिन आज फिर हमारे पार्टी में है वो,
फिर वो पार्टी से कभी गए ही नहीं वो। तो जो जिससे खटास था उस खटास को मिटाया गया जी और हम लोग का स्वागत करते हैं, उनसे हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगा। और रही बात की कार्यकर्ताओं का, अभी तक ये नहीं हुआ है कि पवन जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे। दो तरह की चीज होती है, एक विधानसभा का चुनाव लड़ना, एक पार्टी के लिए काम करना। ये अलग अलग विषय है ना, पद लेना और पार्टी के लिए ऊपर संगठन में काम करना, फिर राज्यसभा जाना, उससे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इससे कोई घोषणा तो नहीं हुई है। हाँ, हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहते हैं कि सभी लोग, जो भी हमारे लोग नाराज थे, सबको जोड़ा जाए, सबको एक सूत्र में बांधना है हमें। इस प्रयास से उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे बातचीत नहीं कर पाते थे, आरके सिंह जी बात नहीं होती थी, तो जोड़ा गया। आज बहुत स्वागत योग्य है ये। मैं जो भी पहल की है ऋतुराज जी और विनोद तावड़े जी, इसकी सराहना करता हूं मैं। विगत दिनों जो आपके आरा में आरके सिंह प्रकरण हुआ, उन्होंने खुल के कहा कि जो भी अभी यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, अगर उनको सिंबल कंटिन्यू होता है तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनको हराऊंगा। क्या लगता है इस तरह का बयान देना आने वाले समय में अगल बगल की विधानसभा पे भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं करेगा कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आरके सिंह एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं। वो बिहार के गृह सचिव थे, फिर पूरे देश का गृह सचिव थे और 10 साल तक ऊर्जा मंत्री रहे हैं और अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन किया है और गंभीरता पूर्वक कहते हैं। चूंकि एक मुखर व्यक्ति रहे, झूठ नहीं बोलते। उन्हें लगा कि इन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए विधायक बनने के बाद काम करना चाहिए। तो आरजेडी की सरकार नहीं है, आरजेडी में रोड रास्ता नहीं बनता था जब थे ना। अभी भाजपा है, यहाँ काम करना पड़ेगा। तो भाजपा से तो एक ही बार चुन के आई है। आरजेडी में सब चलता है, आरजेडी विकास के लिए काम नहीं करती, भाजपा विकास व्यक्तिगत तौर पे विकास करती है यहाँ। लेकिन भाजपा में तो करना पड़ेगा जनता के लिए काम, इसलिए आज दिक्कत हो रही है। जनता के अंदर उनको तो आदत लगी हुई है, वही आरजेडी वाला कल्चर, क्या काम करना है, जनता वोट मुझे देगी, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो लेकिन इसी चलते विरोध हो रहा है। आरके सिंह ने इसीलिए कहा क्योंकि जब उनकी इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें उनको दिक्कत हुआ, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया था। लोकसभा का भले चुनाव हो रहा हो, लेकिन असर विधानसभा के है ना। तो अगर उसी गांव में काम नहीं हुआ, विधायकों ने काम नहीं किया, तो उसका असर हुआ। इसका दुष्परिणाम उनको मिला है, इसलिए नाराजगी है, अस्वाभाविक है, उन्होंने कहा है। और इससे कोई फर्क नहीं है, उनको लोग जनता पसंद करती है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके बरैरा का विधायक बनाती है। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि सबसे पहले मैं सारे अपने जो बड़हरा की विधानसभा में और भोजपुर जिला में जो अधिकारीगण हैं, जो बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ बैठ के एक शिष्टाचार मीटिंग करना और उनसे बात करना कि आपका KRA क्या है, आपकी किस लिए यहाँ नियुक्ति हुई है, सरकार किस लिए आपको तनख्वाह देता है, ये उनसे संवाद करना है। फिर उनके साथ होमवर्क डिस्कस करना है कि हमें क्या क्या योजना काम करें, सरकार की व्यवस्थाओं को धरातल पर लाना है। सरकार के पास वो सारे साधन हैं जो धरातल पर उतर जाएं तो पब्लिक को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमें हर चीज की डिस्कस करना है। पहले सड़क की व्यवस्था करानी है। सर्वप्रथम मुझे बड़हरा के गांव-गांव पहुंच के लिए सड़क और चौड़ीकरण, सड़क को चौड़ा भी कराना और सड़क ठीक कराना है, हाईटेक सड़क बनवाने हैं सारे, बाढ़ को दुरुस्त कराना है, हमें कॉलेज खुलवाना है, हमें शिक्षा के भरपूर जितने भी स्कूल हैं वहां मजबूत करना है और अपने जितने हॉस्पिटल्स हैं। आज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है बड़हरा की, हमारी बिहार की होगी लेकिन बड़हरा की बात करूं, हॉस्पिटल्स बने हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। हमें जितने भी हॉस्पिटल बने हैं अच्छा और बनवाने हैं, प्रखंड स्तर बनाने हैं, पंचायत स्तर बनवाने हैं और वहां पे डॉक्टर से क्वार्टर बनवाने हैं कि 24 घंटा डॉक्टर वहां रहें और उनसे बातें होंगी कि आपको केवल रेफर करने के लिए नहीं रखा गया है, आपको इलाज करने के लिए रखा गया है। आजकल भोजपुर में देखता हूँ वहां डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेफर रेफर रेफर, पटना चले जाओ, एम्स चले जाओ, वहां भाई आप किस लिए बैठे हैं केवल रेफर। ये उद्योग को बंद करना, जो हॉस्पिटलों में एक दलाली उद्योग चालू हो जाती है, उसे मुझे रोकना है। मैं जनता के हित के काम करना चाहता। आज मैं परेशान रहता हूँ पटना में, लगातार जनता से फोन आता है कि यहाँ एडमिट करवा दीजिए, वहां एडमिट करा दीजिए। क्यों भाई साहब, जनता का हक है उसको इलाज कराने के लिए। तो मुझे इस पे काम करना है, हॉस्पिटल की सुनिश्चित व्यवस्था हो, सड़क की प्रचुर व्यवस्था हो, बाढ़ से निजात दिलाना है। मुझे नया बांध बनवाना है, जो पहले जो बांध है उस बांध को छोड़ के नया बांध बनवाना है, क्योंकि हमें गंगा के किनारे पे नया बांध होना चाहिए। गंगा के कटाव बहुत जमीन चला गया है, उसे वापस लेना है। तो बहुत सारे किसानों का सब काम करना है, तो काम हमारे सब प्राथमिकता में ही है। और मुझे 5 साल में बड़हरा को नंबर 1 विधानसभा बनाना है भारतवर्ष के अंदर में। चलिए, अजय कुमार सिंह जी हमसे बात करने